जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक बार तुलसीदास जी महाराज को किसी ने बताया कि जगन्नाथ जी में तो साक्षात भगवान ही दर्शन देते हैं। बस फिर क्या था, सुनकर तुलसीदास जी महाराज तो बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने इष्ट देव का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी को चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के उपरांत जब वह जगन्नाथपुरी पहुँचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें बड़ा धक्का सा लगा। वह निराश हो गए और विचार किया कि यह हस्तपादविहीन देव हमारे जगत में सबसे सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम नहीं हो सकते। इस प्रकार दुखी मन से बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला अस्तपादविहीन दारूदेव मेरा राम हो सकता है? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। थके मांदे भूखे प्यासे तुलसी का अंग अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। आपने सोचा साथ आए लोगों में से शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी भी दर्शन करने आए हैं, इसलिए उन्होंने प्रसाद भेज दिया होगा। आप उठते हुए बोले, हाँ भाई, मैं ही हूँ तुलसीदास। बालक ने कहा, अरे आप यहाँ हैं, मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, भैया कृपा करके इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ और वह भी स्वयं माँ प्रभु ने भेजा और आप अस्वीकार कर रहे हैं। कारण? तुलसीदास बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, ये मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, यह हस्तपादविहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा कि फिर आपने अपने श्री रामचरितमानस में यह किस रूप का वर्णन किया? बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करी विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। अब तुलसीदास की भावभंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में अश्रु बिंदु, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वार पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी कि रोमावली रोमांचित थी। नेत्रों से अस्त्र अविरल बह रहे थे और शरीर की कोई सुधि नहीं। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में जब तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने के लिए गए तब उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छता मठ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जगन्नाथ जी से जुड़े 10 चमत्कार। पहला चमत्कार, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, ये तो वैज्ञानिक भी बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्यजनक है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। दूसरा चमत्कार,
गुम्बद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्बद देख पाना असंभव है। मुख्य गुम्बद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती हैं। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में निर्मित किया गया। तीसरा चमत्कार एक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। चौथा चमत्कार, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र के जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। पांचवा चमत्कार, गुम्बद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुम्बद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। छठा चमत्कार, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोई घर 300 रसोइया सहयोगियों के साथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन, कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती हैं। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। ना चमत्कार। सातवां चमत्कार, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। आठवां चमत्कार, रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है। प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूरी बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। नौवां चमत्कार, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुड़चा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पर दलन है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गणपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे चेरा पेरन कहते हैं। 10वां चमत्कार, हनुमान जी करते हैं। जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा माना जाता है कि
3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु तब हनुमान जी भी जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेड़ी से जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जय जय श्री जगन्नाथ जी। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।